ये कहा जा रहा है राजा की मां द्वारा। बताया जा रहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहू ऐसा कर सकती है। अगर उसने वाकई में मेरे बेटे की हत्या की है तो उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सोनम के पिता जो हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि मेरी बेटी शादी से खुश थी, उसने ये बिल्कुल भी नहीं किया है, इस साजिश में उसका कोई भी रोल नहीं है। पुलिस सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कहानी गढ़ी है पुलिस द्वारा। झूठे बयान पुलिस द्वारा दिए जा रहे हैं। सीबीआई की जांच की मांग जो है वो की जा रही है, सीबीआई द्वारा पूरे मामले की जांच हो, ये मांग जो है सोनम के पिता द्वारा की जा रही है। सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था, व्यवहार तो ये सब पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। नहीं तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, रास पूछताछ करी नहीं करी। मैं उसको पहचानती नहीं ना कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले ही बता देता। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ, फांसी। तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे। हाँ जाती थी ना शॉपिंग, उसको ऐसा मेरे को व्यवहार नहीं लगा। मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी। तो ये राजा की मां को आप सुन रहे थे। वहीं अब राजा के भाई विपिन ने भी बयान दिया है और कहा है कि हो सकता है सोनम झूठ बोल रही हो, मेघालय सरकार झूठ नहीं बोल रही, राज कुशवाहा का नाम मैंने सुना है, विपिन ने कहा है। और देखिए यहाँ पर राज कुशवाहा एक ऐसा नाम जिसके साथ संबंध बताए जा रहे हैं सोनम के। अब इसको लेकर यहाँ पर राजा के भाई ने कहा है, विपिन ने कहा है कि राज कुशवाहा का नाम मैंने सुना है और हो सकता है कि सोनम झूठ बोल रही हो। राजा के भाई विपिन ने बड़ा बयान दिया है इस मामले में। हो सकता है सोनम झूठ बोल रही हो, ये विपिन कह रहा है। मेघालय सरकार झूठ नहीं बोल रही है, ये कहा जा रहा है राजा के भाई विपिन द्वारा। और राज कुशवाहा ये वो नाम जो अब निकलकर सामने आया है। राज कुशवाहा वो नाम है जिसके साथ बताया जा रहा है कि सोनम का रिश्ता था, सोनम के संबंध थे और ऐसे में ये राज कुशवाहा नाम का युवक था जिसके साथ मिलकर पूरी साजिश को सोनम ने रचा था। इसको लेकर विपिन ने कहा कि ये नाम मैंने सुना हुआ है। ये सोनम का पता जो है मेरे को गोविंद द्वारा मालूम पड़ा था, तो बोले भैया सोनम जो है, सोनम का पता चल चुका है और सोनम जो अभी है यूपी में है। और मैंने जो है वहाँ पे यूपी पुलिस को फ़ोन लगा के सोनम को हैंडओवर करवा दिया है। ये मुझे गोविंद ने बताया। देखिए 3-4 लोगों को जब तक मुझे नाम नहीं पता था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था इस बारे में। अभी इसमें राज कुशवाहा का नाम जो आ रहा है इसमें, तो राज कुशवाहा जो अपना इसमें है, इसमें इन्वॉल्व है कभी तो इसमें सोनम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, ये हमारा मानना है। क्योंकि राज कुशवाहा जो है इन्हीं की एम्प्लॉयर है एक तरफ से इसके लिए। देखिए इसमें भी जो नया खुलासा हुआ है राज कुशवाहा का, राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है कभी, तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, कभी राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। राज कुशवाहा जो है अपने सोनम रघुवंशी जो है उनकी ऑफिस में जो है, इनके ऑफिस में एम्प्लॉयर है। गोविंद और सोनम जो है ये फ़ोन पे बातचीत करते रहते थे क्योंकि इनको एम्प्लॉयर है। जब कोई भी एम्प्लॉयर जो है फ़ोन लगाएगा कभी तो बातचीत करते रहता ही है। देखिए शादी हमारी जो है, इनकी जो रिश्ता है 4 महीने पहले हुआ था इनसे, शादी के पहले। और इसमें दोनों जने खुश थे, दोनों परिवार खुश था इसके अंदर। और दोनों के परिवार के हिसाब से जो है शादी होना चाहिए। दोनों शादी परिवार के साथ धूमधाम से की गई थी हमारे हिसाब से। इसमें हमको कैसा कहीं लगा नहीं था सोनम ऐसा कुछ कर सकती है, वो करेगी। तो नाम आ रहा है, उस नाम में से मैं राज कुशवाहा जो है इसका नाम तो सुना मैंने है, जो कि पहले नाम नहीं सुना था मैंने। तो मैं पहले मेघालय सरकार को जो है इसमें गलत ठहरा रहा था मैं। बाकी अब जो इसमें नाम आ गए हैं तो नाम आने के बाद में मुझे लग सकता है, मुझे यकीन हो गया है, तो इसमें मेघालय सरकार जो है इसमें झूठ नहीं बोल रही है। जो कि मैं पहले उनको बोल रहा था मेघालय सरकार झूठ बोल रही है, अब वो मुझे लग रहा है मेघालय सरकार इसमें झूठ नहीं बोल रही है। वहीं सोनम के परिजनों की माने तो सोनम रघुवंशी को जबरन फंसाया गया है। ये सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उसके पिता के साथ काम करने वाले एक मैनेजर विकास कुशवाहा का नाम है सोनम से जोड़ा जा रहा है। इंदौर से देखिए हमारे सहयोगी की रिपोर्ट और विस्तार से जानिए अब इस एंगल को भी। आज 17 दिन हो चुके हैं जब सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी दोनों ही शिलांग से गायब हुए थे। 11 दिन बाद राजा की लाश मिलती है उस खाई में जहां पहुंचने की किसी को उम्मीद नहीं थी। आज खबर आती है कि सोनम रघुवंशी मिल चुकी है। सोनम रघुवंशी मिलती है उत्तर प्रदेश में और सोनम रघुवंशी को पुलिस क्लेम करती है
कि वो 3 लोगों के साथ कंस्पायर करके राजा रघुवंशी की हत्या की है। सोनम के पिता से इस मामले में बात हुई। सोनम के पिता ने इसमें एक कंस्पिरेसी बताई। सोनम के पिता इसे एक षड्यंत्र बताते हैं। वो अपनी पुत्री को सेफगार्ड करते हुए सीधे तौर पर कहते हैं कि उसका किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर कई सारी मिस्ट्रीज अनसॉल्व होनी बाकी है, लेकिन कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए कि ये वो तस्वीरें हैं, ये वो घर है जो सोनम रघुवंशी का है। और सोनम रघुवंशी के पिता सुबह बात किए थे, उन्होंने अपनी पुत्री के बारे में साफ तौर के ऊपर ये कहा था कि एक कंस्पिरेसी के तहत उन्हें फंसाया गया है। सर, लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से सोनम का नाम सामने आया और सोनम अचानक आज इतने दिनों बाद में मिली है। सर वो हनीमून मनाने गए थे यहाँ पे सर, वहाँ से आई है, कैसे आई क्या कोई पता नहीं चल रहा है सर। वो वहाँ की साजिश हो सकती है सर, कैसे भेजा उनने क्या करा सर। यहाँ से तो मतलब अपन ढूंढ ही रहे थे, वहाँ पे ढूंढवाया सर उसको। अब यहाँ पे पता चला गोविंद जी वहीं पर शिलोंग में थे, वहीं पे सर से 20 दिन हो गए सर वहाँ पे। उन्हीं के पास आया था। हाँ, सुबह सोनम के पिता ने कहा था कि सोनम का नाम फंसाया जा रहा है, कोई गहरी साजिश। जी सर, बिल्कुल लगता है फंसाया कोई जा रहा है। साजिश है। बिल्कुल सर। आप सोनम को कब से जानते हैं? सर बचपन से जानते हैं बचपन सर। से जानते जी हैं। किस सर। तरह की बच्ची थी? नहीं, अच्छी बच्ची है, संस्कारी बच्ची है सर। धार्मिक चीजों से जुड़े हुए हम लोग यहाँ पे धार्मिक चीजें कार्यक्रम करते सर, भागवत करवाते, माता जी बैठाते सर, सब धार्मिक चीजों से जुड़े हुए हैं। परिवार से आपका जुड़ाव वैसे ही रहा? परिवार के अंदर किसी तरह का कोई क्लेश कोई वगैरह? विवाद नहीं सर। शादी भी अच्छे से हुई है, धूमधाम से हुई सर। पूरी कॉलोनी वाले साथ में थे सर, पूरी हम कॉलोनी वाले साथ में गए थे शादी में। शादी भी राजी मर्जी से हुई थी, बिल्कुल खुशी सर। के साथ हुई थी? बिल्कुल सर, राजी मर्जी से शादी हुई थी। शॉपिंग करी, उसकी खुद की शादी की शॉपिंग उसने करी खुद ने सर। इसी तरह तो ये वो सिनेरियो है जिसमें मैं आपको सीधे तौर के ऊपर दिखाऊंगा। ये तस्वीरें फिर से एक बार आप देख लीजिए कि ये तस्वीरें बयां करती हैं कि ये सोनम रघुवंशी का घर है और सोनम रघुवंशी के पिता ने साफ तौर के ऊपर इस पूरे मामले में अपनी बेटी के किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया है। अभी फिलहाल वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से स्टोरी अनफोल्ड होती नजर आ रही है इस पूरे मामले के अंदर, ये बताया जा रहा है कि पुलिस ये भी कह रही है कि सोनम ने कन्फेस किया है कि राजा की हत्या उसने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। हालांकि ये पूरा मामला भी इन्वेस्टिगेशन का है। इंदौर पुलिस रवाना हो चुकी है उत्तर प्रदेश के लिए। सोनम से पूछताछ होगी और उन 3 अक्यूज से भी पूछताछ होगी जिन्हें इस पूरे मामले में डिटेन किया गया है। सूरज के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। और चलिए अब इसी के साथ यहाँ पर तमाम जो बड़े अपडेट आ रहे हैं उन पर जानकारी हम लेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर अब सोनम ने खुद गाजीपुर से कॉल की अपने परिवार वालों को, उसके बाद पुलिस जो है एक्शन में आई, तुरंत वहां गाजीपुर जाकर जिस ढाबे के सामने सोनम थी वहां से सोनम को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद मेडिकल कराने के लिए भेजा गया। और अब यहां पर बयानों का सिलसिला जो है वो तेजी से देखा जा रहा है। दोनों ही तरफ से, राजा के परिवार से भी, सोनम के परिवार से भी बयान लगातार सामने आ रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर राजा के पिता जिस तरीके से कह रहे हैं कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, उसको फंसाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर राजा की जो माँ है वो कह रही है कि अगर मेरी बहू ने ऐसा किया है तो उसको फांसी की सजा दी जाए। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताज़ा अपडेट के साथ। निबिर डेका का सबसे पहले रुख करना मैं चाहूंगी। निबिर, जिस तरीके से बयान सुना है, इस वक्त सबसे बड़ा बयान जो सामने आया है वो है सोनम को लेकर यहाँ राजा के भाई विपिन ने बयान दिया है, जिसने कहा है कि मैंने राज का नाम सुना है पहले भी और हो सकता है कि यहाँ पर सोनम झूठ बोल रही हो, पुलिस झूठ नहीं बोल रही है, ये कहा जा रहा है राजा के भाई की तरफ से। जी हाँ, जब ये खुलासा हुआ कि सोनम को उत्तर प्रदेश में पाया गया है, उसके बाद जो हम मेघालय ट्रैक करें, क्योंकि ये जो घटना मेघालय में हुआ था, मेघालय के मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है और सोनम ने जो है सरेंडर किया है। उसके बाद सबसे बड़ा एंगल जो खुला कि सोनम का इन्वॉल्वमेंट, क्या इतने दिन कहाँ थी सोनम, उसी के ऊपर जो अभी सूत्रों के अनुसार, पुलिस के सूत्रों के अनुसार जांच इंटरोगेशन हो रहा है कि इतने दिन सोनम कहाँ थी। दूसरा जो है ये है कि उनके जो परिवार से कमेंट आया है, दोनों परिवार से, सोनम के परिवार, सोनम के भाई ने ये कमेंट किया है कि जब तक सोनम खुद नहीं कहती कि वो खुद उन्होंने राजा का कत्ल किया तब तक वो इनोसेंट है, उनको एक्यूज कहा ना जाए। और सोनम के राजा के परिवार से भी बयान आ रहा है कि अगर सोनम ने किया है तो कड़ी से कड़ी सजा देना है। तो सबसे अभी बड़ा जो है इन्वेस्टिगेशन, अभी इन्वेस्टिगेशन 2 तरफ से हो रहा है। एक तो है
मेघालय पुलिस भी इस ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में ठीक है। लगा निबिर हुआ। आएंगे आपके पास, अपडेट आपसे हम लेंगे। फिलहाल एहतियात शेख हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो कि इस वक्त राजा रघुवंशी के घर पर मौजूद हैं। एहतियात, बहुत ज्यादा अपडेट होंगे आपके पास क्योंकि राजा रघुवंशी के घर पर है, बयान लगातार सामने आ रहे हैं। क्या अपडेट दे रहे हैं यहाँ से आप? देखिए निश्चित ही इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से लगातार बातचीत चल रही थी, मैं कोशिश करूंगा कि विपिन मेरे सामने मौजूद है। यदि संभव हो सकेगा तो मैं विपिन के पास स्ट्रेट अवे चलता हूं। विपिन, जिस तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है, इस डेवलपमेंट को लेकर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे आप? आप सीधे तौर पे विपिन से सवाल कर सकते हैं। जी विपिन, जिस तरीके से आपने बयान दिया है, आपने अभी बताया कि यहाँ पर जो राज नाम एक सुना जा रहा है, सोनम के सिलसिले में जो नाम सामने आया, ये नाम आपने पहले भी सुना है। इसको लेकर क्या आपने सुना था, इसको जरा एक बार बताने की कोशिश करेंगे क्या आप? हाँ दे देंगे, वो सब करते हैं। मुझे 1 सेकंड का वक्त दीजिए क्योंकि शायद ऑडियो में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। मैं 1 सेकंड स्पीकर पर लेकर इनसे आपकी डायरेक्ट बात करा रहा हूँ। जी सवाल दोहराइए। जी बिल्कुल। विपिन, सबसे पहले तो जो पूरे तरीके से घटनाक्रम पेश आया है उसके लिए बहुत अफसोस है और ये ऐसा दुख है जो सिर्फ बातों से खत्म नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जांच इसमें जारी है, बड़े खुलासे हो रहे हैं। आपने एक बयान दिया है, जो बयान आपकी तरफ से दिया गया उसमें बताया गया है कि जो राज नाम एक सामने आ रहा है उसको आपने पहले भी सुना था। क्या उसके बारे में सुना था, किस तरीके से आप जानते हैं, क्या आपको लगता है इस पूरे मामले को लेकर के? आपने ये भी कहा है कि हो सकता है कि सोनम झूठ बोल रही हो। देखिए, अभी तक में जहाँ तक मैंने मीडिया के माध्यम से जो 4 नाम आए अभी ओपन हुए हैं, उसमें से एक नाम जो है राज कुशवाहा, ये नाम मैंने जरूर सुना मैंने, क्योंकि राज कुशवाहा जो है इनके ऑफिस का जो एक एम्प्लॉयर था, कि अभी तो पहले भी लोगों ने बातचीत करी है, गोविंद द्वारा बातचीत होती थी, तो राज को ये काम दीजिए, राज को काम दीजिए। तो मुझे यहाँ तक जानकारी है, मैंने जब भी उसी टाइम नाम सुना इनका है। बाकी इसमें कंफर्म नहीं हो पा रहा राज कुशवाहा जो है वही राज कुशवाहा है कि दूसरा राज कुशवाहा है ये। बाकी अभी इनके परिवार से जो है, सोनम के परिवार से मेरी बातचीत हो नहीं पा रही। अभी मैंने फोन लगाया नहीं उनको, तो अभी कंफर्म नहीं हो पाया राज कुशवाहा कौन सा वाला है। और इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है, वहाँ तक अभी सोनम से जब बातचीत हो जाएगी, उससे बहुत से राज जो छुपे हुए हैं सब खुल जाएंगे इसमें। बिल्कुल, बहुत सारे राज अभी खुलने बाकी हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से तो ये साफ कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से यहाँ पर हाथ जो है इस जो साजिश रची गई थी, जो हत्या की गई है, उसमें नाम सोनम का है, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। पुलिस की तरफ से अभी तक जो बयान आए हैं, 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। उनको लेकर कोई जानकारी अगर आपको हो, कुछ उनके बारे में कभी सुना हो? देखिए, मेरा मानना इसमें ये है, तो अभी जो 4 नाम आ रहा है इसमें एक नाम मैंने सुना था राज कुशवाहा, और 3 लोगों में जानता नहीं हूँ। मेरा मानना इसमें यह है, तो कहीं ना कहीं कुछ लिंक जो है कहीं ना कहीं किसी से जुड़ी जरूर होगी इसके अंदर। तो सोनम से बात करने के बाद में वो लिंक का फासला जो है पूरा हो जाएगा इसके अंदर, कि 17 दिन तक सोनम जहाँ रही थी, कहाँ रही, ये सोनम बताएगी, किसके साथ थी सोनम बताएगी, राजा साथ क्या हादसा हुआ है, किस प्रकार राजा को मारा गया है वो सोनम बताएगी। क्योंकि सोनम जीवित है और राजा जीवित नहीं है, उसके सारे राज जो है सोनम के मन में छुपे हुए हैं। हम चाहते हैं कि सोनम से बातचीत हो जाए एक बार, तो उस प्रकार से जो भी हादसा हुआ है, किस प्रकार से क्यों किया गया है, इसके पीछे कारण क्या था, ये सोनम बता पाएगी सारी चीजें। बिल्कुल। इसी के साथ विपिन, एक सवाल और ये कि जिस तरीके से पुलिस का अलग बयान है, सोनम के पिता का अलग बयान है, बताया जा रहा है कि शादी से वो काफी खुश थी, लेकिन पुलिस कुछ और ही चीजें बता रही है। तो किस पर आप इस वक्त, आपका मन किस पर विश्वास कर रहा है, क्या पुलिस के बयान पर या फिर सोनम के पिता के बयान पर? देखिए, पुलिस के बयान जो है एक जायज है, पुलिस जो बोल रही है, पुलिस ने जो छानबीन करी है, उस प्रकार से पुलिस जो बयान दे रही है उसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी हम लोग चाह रहे हैं, देखिए 2 परिवार है, दोनों परिवार के जो मन में इच्छा है वो एक जायज करके अलग सी होती है। जैसे अपने सोनम के पिताजी जो बोल रहे हैं, इसमें सोनम का हाथ नहीं है, हम भी मानते हैं सोनम का इसमें हाथ नहीं होगा। बाकी कहीं ना कहीं सोनम से पूछताछ करने के बाद ही मालूम पड़ेगी सारी चीजें, सोनम का इसमें हाथ है कि नहीं हाथ है। क्योंकि राज कुशवाहा जो नाम आया है, उसमें जो नाम आया वो राज कुशवाहा वही है जो इनका एम्प्लॉय है, कभी निकलता है कभी, तो उसमें कहीं ना कहीं सोनम का हाथ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि ये कोई संयोग नहीं हो सकता है कि इस नाम को आपने भी सुना और इसी के साथ ये नाम अब पुलिस की जांच में भी सामने आ रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 11 मई को एक नवदंपति थी जो कि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी, इनकी शादी हुई थी। 20 मई को ये लोग घूमने के लिए गए थे, 20 मई को घूमने के लिए गए थे, और 20 मई को घूमने के लिए गए थे। ये गुवाहाटी होते हुए सीधे शिलोंग पहुंचे
और उसके बाद लगातार इनकी 23 तारीख तक इनका संपर्क रहा और मदर इन लॉ से लगातार संपर्क में थे और राजा संपर्क में था। 23 मई को इनका संपर्क टूट गया। उसके बाद से लगातार जो परिजन थे दोनों परिवारों के, जो सोनम रघुवंशी और राज रघुवंशी के जो परिजन थे, वो लगातार पुलिस कमिश्नर इंदौर के संपर्क में थे। तो पुलिस कमिश्नर इंदौर के द्वारा इसमें डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को इसमें अपॉइंट किया गया और उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि लगातार वो जो ईस्ट सौरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो उनके एसपी हैं उनसे लगातार संपर्क में रहे। तो लगातार कम्युनिकेशन था, सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया जिसमें लगातार डीजीपी मध्य प्रदेश के द्वारा लगातार डीजीपी मेघालय से लगातार संपर्क में थे, सीनियर ऑफिसर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के संपर्क में थे, तभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। और 2 जून को डेड बॉडी मिली, श्री राज रघुवंशी की डेड बॉडी मिली। ये जैसा कि मैंने बताया, कल रात्रि में सूचना मिली थी और मेघालय पुलिस ने यहाँ इंदौर पुलिस से कमिश्नरेट में सीनियर ऑफिसर से संपर्क किया गया। तो यहाँ संपर्क ऑपरेशन एक डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया रात्रि में। और मतलब ये जो 8 और 9 की रात्रि में ये कंबाइंड ऑपरेशन चला था, जो मेघालय शिलोंग पुलिस और जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जो ऑफिसर्स के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया, जिसमें कि 3 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है, और तीसरा जो सस्पेक्ट है और वो आकाश राजपूत है। तो ये तीनों लोगों को फिलहाल राउंड अप कर लिया गया है। शिलोंग पुलिस इंदौर में ही है। चौथा आनंद है जो कि अभी फरार है, अभी उसको भी ये आनंद इंदौर का ही है। और अभी इसमें फिलहाल चौथे जो सस्पेक्ट है उसके लिए भी लगातार इंदौर पुलिस जो जितना भी जो सहयोग है वो शिलोंग पुलिस को लगातार कर रही है। शिलोंग पुलिस वर्तमान में इंदौर में ही है। उनके द्वारा तीनों जो आरोपी हिरासत में लिए गए थे उनको दे दिया गया है। वो उनकी लीगल एक्शन के लिए अग्रिम कार्रवाई करेंगे। राज कुशवाहा जो है ये उसके पिता की दुकान पे काम करता था, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, अभी जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि अभी मेघालय जो शिलोंग पुलिस आई है उसके द्वारा जो सस्पेक्टेड आइडेंटिफाइड किए गए थे उनको केवल उनको अपने राउंड अप देकर उनको सुपुर्द किया गया है। अब हिरासत में लेकर अब इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आएंगे उनको मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। देखिए, सोनम को अभी रात्रि में ही जो सूचना मिली थी कि सोनम को वहां पर रिकवर कर लिया गया है। गाजीपुर जो यूपी में जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, नंदबाग थाने की पुलिस के द्वारा उसको रिकवर किया गया है। अभी रिकवर किया गया है, जो जानकारी हमें मिली है अभी उसको रिकवर किया गया। अभी फिलहाल क्या और इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। शिलोंग पुलिस ऑलरेडी वहाँ गाजीपुर पहुंच रही है, तो सारी चीजें अब इन्वेस्टिगेशन में आई तथ्यों के आधार पर इंदौर पुलिस गाजीपुर नहीं जाएगी। ये घटना के समय शिलोंग में थे। ये इस बात का भी पूरी पुष्टि नहीं हुई है। सारे टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ये तथ्य आने पर मीडिया को प्रत्यक्ष से ब्रीफ किया जाएगा। राजा कुशवाहा के बारे में कोई जानकारी अभी इससे ज्यादा कोई जानकारी अभी नहीं मिली है, क्योंकि शिलोंग पुलिस का ये चूंकि सोहरा में 2 जून को जब ये डेड बॉडी मिली थी तब एक प्रकरण पंजीबद्ध किया था 7/25 जो अपराध क्रमांक था, जिसमें कि धारा थी 103 और उसके अलावा 309 और 238 के तहत केस रजिस्टर किया गया था। अब उनके इन्वेस्टिगेशन उनका विषय है, उनके द्वारा इंदौर पुलिस कमिश्नरेट से मदद की गई थी एवं राजा रघुवंशी जी और सोनम रघुवंशी के द्वारा ये के परिजनों ने इंदौर पुलिस कमिश्नर सर से मिलकर मदद की गुजारिश की थी। तो उस पर से इंदौर पुलिस कमिश्नर सर के द्वारा लगातार अपने सुपरविजन में डीसीपी त्रिपाठी सर को ये टास्क दिया था, तो वो लगातार उनके संपर्क में थे। तो अभी फिलहाल हमारा जो रोल था वो इतना ही है। इन्वेस्टिगेशन में आगे का रोल शिलोंग पुलिस के द्वारा किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई तथ्य आता है तो प्रत्यक्ष से मीडिया को अवगत कराया जाएगा। इंदौर पुलिस करेगी क्या पूछताछ? इंदौर पुलिस किसी को पूछताछ? देखिए, चूंकि प्रकरण वहाँ पर शिलोंग का है, इस शोरा का है थाने का, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो राइट नहीं है इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उन्हीं थाने का, चूंकि थाने में क्राइम पंजीबद्ध हुआ है तो उन्हीं के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये देखिए, लगभग 36 घंटे का कल शाम से ये ऑपरेशन चला था, जिसमें कि 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिसमें 2 आरोपी इंदौर से ही और 1 आरोपी को इंदौर के पास से ही जो सस्पेक्टेड था, उस सस्पेक्टेड को अभी तीनों को फिलहाल राउंड अप किया है। अब आगे की कार्रवाई शिलोंग पुलिस के द्वारा की जाएगी। फिर भी मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि जो भी फैक्ट्स हमारे साथ जो शिलोंग पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के अलावा अगर जो शेयर किए जाएंगे सस्पेक्टेड के बारे में या इसके बारे में कि घटना क्या वजह रही, निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये इंदौर एसपी ने अभी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, बयान दिया है किस तरीके से पूरे मामले की गुत्थी जो है वो सुलझाई जा रही है, पूछताछ आगे जारी रहेगी। एहतियाब आपका रुख करना चाहूंगी मैं। फिलहाल आप राजा रघुवंशी के घर पर मौजूद हैं, जिस तरीके से विपिन बता रहे थे, ऐसे में यहाँ पर राजा रघुवंशी की माता जी का जो बयान सामने आया है इस वक्त वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि टिकट जाने के लिए उनकी बहू ने ही यानी कि सोनम ने ही बुक कराई थी। इसके साथ ही ये भी कहा मेरे बेटे से कि अपनी चेन पहनकर आना, चेन पहनकर साथ चलने के लिए कहा था। उस वक्त उन्हें कुछ संदेह जरूर हुआ था,
इसको लेकर जरा पूछिएगा। व्यवहार तो बहुत अच्छा था, लेकिन इस चीज को लेकर संदेह हुआ था। अब जो चीजें रिपीट हो रही हैं उससे यहाँ पर कुछ ना कुछ महसूस जरूर हो रहा है। एहतियाब आएंगे आपके पास। The family of Raja Rajbangshi, their friends, their brothers, and their whole family, they are blaming the police of Meghalaya, they are blaming the government of Meghalaya, and particularly is a very shameful blaming the people of Meghalaya. So now our police is doing well done Our job. police they have done the excellent job. Within 7 days, they have already nabbed the culprit, and within 7 days, they have shown their capability. I really bravo the Meghalaya police, which they have done the best to nab the culprit, which has been there for the last 1 week. Okay. Now his girl's father now also. तो प्रतिक्रियाओं का सिलसिला लगातार जारी है। एहतियाब आपका रुख करना चाहेंगे। माताजी के बयान को लेकर हम बात कर रहे थे, इसको लेकर जरा बात कीजिएगा। जी, आप सीधे सवाल विपिन जी से ले सकती हैं। जी विपिन जी, जिस तरीके से राजा जी की माताजी ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जब सोनम ने ही टिकट करवाई थी जाने के लिए, और इसी के साथ उसने कहा कि चेन पहनकर चलना है, चेन पहन के आने के लिए कहा, तो उस वक्त पर मुझे जरूर थोड़ा सा लगा था, संदेह हुआ था, क्योंकि उस वक्त पर महसूस नहीं होता है, लेकिन जब घटना घट जाती है तो जरूर वो चीजें जब माइंड में आती हैं तो कुछ ना कुछ महसूस होने लगता है। देखिए, मेरा मानना इसमें यह है, तो सोनम द्वारा इसमें इस प्रकार से क्या बोला होगा, तो चेन पहन के चलो, क्योंकि वो चेन जो है वो चेन शादी की चेन थी, तो कोई भी लड़की इसमें ये नहीं चाहेगी बोलना, तो आप लोग अपनी अंगूठी उतार दो, चेन उतार दो, इस प्रकार से हो सकता है। इसने इस प्रकार से कहा होगा उसको। अभी घटना होने के बाद में माता पिता जो है थोड़ी सी बातें तो शेयर करते हैं, इस प्रकार से सच आती है चीजें बातें। पिंकी, इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। एक सवाल जो है मैं विपिन से पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैंने विपिन के साथ में काफी वक्त हम लोग बातचीत भी करते थे। विपिन भाई, परिवार में जिस तरीके से सोनम को लेकर अटैचमेंट था, जैसे राजा को लेकर अटैचमेंट था, राजा एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता था, वही ट्रीटमेंट मेरे ख्याल में परिवार सोनम को भी दे रहा था। देखिए, इसमें राजा जो है हमारा छोटा भाई है, और राजा को हमने मतलब बच्चे से रखा तो है, राजा की हर इच्छा पूरी करी हमने है, और इसी प्रकार से जो है सोनम को अभी हमने कभी ऐसे नहीं सोचा है तो सोनम कौन है हमारे लिए। सोनम को हमने अपने बेटे से समझा, उसको समझा है, और हमको ऐसा कभी सोचा नहीं होगा हमने ऐसा कुछ हो सकता है इसमें बारे में। बाकी पुलिस द्वारा इसमें जो कहा जा रहा है, तो सोनम इसमें मेन आरोपी इसके अंदर ही है। बाकी हम लोग चाह रहा है इसमें एक चीज है, तो एक बार सोनम से बात कर ले कभी, तो सारी चीज सच हो जाएगी इसमें। तो सोनम की जैसे प्लानिंग क्यों की गई थी, तो सोनम ने प्लानिंग कभी करी उसमें है कभी, तो हमारी भी सरकार से एक ही वैसे इसके अंदर है, तो इसमें सोनम ने मास्टरमाइंड है कभी, तो सोनम को भी सजा वैसे मिलना चाहिए जिस प्रकार से सजा राजा को मिली है। राजा को सजा नहीं मिली, राजा को तो सजा दी गई थी, पता नहीं किस का सजा देखिए, हम लोग सजा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब कोई मास्टरमाइंड होगा इसमें कभी, तो उन्हें सजा दी उसको एक तरफ से। मास्टरमाइंड मतलब ये होता है सजा देना, तो उन्हें जिस प्रकार से राजा को मौत दी है ना, जिस प्रकार से उसको मारा गया है, हम लोग चाहते हैं, सरकार से एक ही चीज चाहते हैं, तो इनको ऐसी सजा दी जाए तो इनकी मौत भी काफी। ठीक है, तो बिल्कुल विपिन, आप कानून व्यवस्था पर पूरी तरीके से भरोसा कर रहे हैं, और आपका मानना यह है कि जांच जो है वो सही दिशा में हो रही है, बिल्कुल ठीक जांच जो है वो हो रही है, जांच पर आप विश्वास कर रहे हैं, पुलिस के बयानों पर आप विश्वास कर रहे हैं, सरकार पर आप विश्वास कर रहे हैं। ऐसे में आपके लिए यह है कि जांच पूरी होगी तो सच सामने आएगा और उसके तहत कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। अगर इस बीच आपके मन में कोई ऐसी चीजें याद आ रही हों जिसके बारे में आप बताना चाहें। देखिए, मेरा मानना इसमें कि इस चीज का है, तो अभी जैसे इसमें जो जांच चल रही है, उस जांच को थोड़ी सख्ती से और कभी सोनम के द्वारा की जाएगा। अभी सोनम कहाँ थी, कितने दिन कैसे रही, कैसे नहीं रही है, और अभी तक उसको किसी ने मारा कूटा नहीं, इस सब चीजें प्रकार से सोनम से जो जांच की जाएगी इसमें, तो इससे बहुत से खुलासे ऐसे होंगे जो कुछ अभी नहीं हो पाए। इसमें भी 4-5 लोग नाम जो आए हैं वो पुलिस द्वारा नाम आए हैं। अब इसमें सोनम द्वारा जो नाम आगे बढ़ना चाहिए वो नाम अलग लिख लेंगे इसमें। जब हम लोग ये चाह रहे हैं इसमें, तो सोनम से पूछताछ थोड़ी की जाए इसके अंदर, तो इसमें कौन कौन मास्टरमाइंड थे, कौन कौन मास्टरमाइंड नहीं थे, क्योंकि हम लोग इसी चीज के लिए बोल रहे हैं कि सोनम से जब तक बातचीत नहीं हो पाएगी, जब तक पुलिस के लिए भी थोड़ी सी चीज इसमें उलझन वाली चीज फंसी हुई है, तो इसमें मास्टरमाइंड कौन है। बिल्कुल विपिन, और ऐसे कठिन वक्त पर इस दुख की घड़ी में इंडिया न्यूज की संवेदनाएं आपके साथ हैं। विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा खुद का भी, अपने परिवार का भी, और भगवान आपको इस दुख को सहने की क्षमता